Doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansan. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 All India Round 3 Counseling latest updates. जैसा कि ऑलरेडी आप सबको पता था कि कल की नोटिफिकेशन के ऑलरेडी चॉइस फिलिंग को एक्सटेंड किया गया था. आज के दिन से आपकी चॉइस लॉकिंग 4 बजे के बाद से स्टार्ट होनी थी. बट अगेन अ न्यू एमसीसी नोटिफिकेशन हैज बीन पब्लिश्ड. एज पर डेट जो आपकी रेजिग्नेशन विंडो थी उसको 22 ऑफ जनवरी मतलब कि 22 जनवरी 2025 को 12 बजे तक अगेन ओपन कर दिया गया है. मतलब कि जो कैंडिडेट्स अभी रिजाइन करने वाले हैं, जैसा कि कल भी मैंने मेंशन किया था कि पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि रिजाइनिंग विंडो अगेन ओपन किया जाएगा. राजस्थान के राउंड 2 का रिजल्ट आया था, लोगों को रिजाइन करना था, मौका नहीं मिल रहा था. ड्यू टू दैट रेजिग्नेशन विंडो फॉर ऑल इंडिया राउंड 3 हैज बीन ओपन अगेन. अगर आप चाहो तो अभी भी अपनी राउंड 1 या राउंड 2 की ज्वाइंट सीट को रिजाइन कर सकते हो 22 जनवरी को अप टू 12 पीएम तक, मतलब 12 नून तक. इसके बाद एक नई सीट मैट्रिक्स आएगी, उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूली एडेड सीट मैट्रिक्स करके आएगी या अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो. बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये काउंसलिंग डिले और ज्यादा डिले, ये जो डिले किया गया है क्या ये और डिले हो सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज एमपी राउंड 2 रिजल्ट इज नॉट पब्लिश्ड येट. जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि एमपी राउंड 1 का जब रिजल्ट आया था, रिजाइनिंग विंडो उनके लिए ओपन किया गया था. एमपी राउंड 2 के रिजल्ट अभी भी होल्ड पे है. रीजन एनआरआई डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस करूंगा. बट ये जो काउंसलिंग डिले है अभी जो 22 जनवरी तक इसको ओपन किया गया है, हो सकता है कि एटलीस्ट 2 या 3 दिन का एक्सटेंशन और किया जाए डेट को रिजाइनिंग को, बिकॉज एमपी के राउंड 2 का रिजल्ट आना बाकी है, साथ में तेलंगाना का भी रिजल्ट राउंड 2 के रिजल्ट आना बाकी है. हो सकता है या ऐसी पॉसिबिलिटीज आप लेके चल सकते हो कि जो 22 ऑफ जनवरी तक ओपन किया गया है इसको थोड़ा और स्ट्रेच किया जाए. पॉसिबिलिटीज की मैं बात करूं, हो सकता है नहीं हो, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मान के चलिए, क्योंकि एटलीस्ट एमपी के लिए एंड तेलंगाना के लिए भी रिजाइनिंग विंडो देना पड़ेगा. बिकॉज आपने राजस्थान को दिया, देन अगेन थिंग्स कैन गो इन द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मैटर कि इन्हें मौका मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला. बिकॉज यहाँ पे कैंडिडेट्स की फॉल्ट नहीं है, इट्स द फॉल्ट ऑफ द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कि वो जानबूझ के, राजस्थान की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जानबूझ के चीजें डिले की गई थी. अगर आप काउंसलिंग शेड्यूल को चेक करोगे राउंड 2 का, 3 बार चॉइस फिलिंग कराई गई, उसके बाद मेरिट लिस्ट आई एंड देन अगेन चॉइस फिलिंग कराई गई. सो ये राजस्थान की आप समझ सकते हो, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट इट इज टोटली देयर फॉल्ट. ड्यू टू दैट होल इंडिया एंड ईच एंड एवरी कैंडिडेट ऑफ नीट पीजी इज सफरिंग विद द डिलेमा की डिले पे डिले, डिले पे डिले, अगेन डिले. इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आपको काउंसलिंग में देखना पड़ेगा. रीजन सिंपल सा है कि आज की डेट में इतने डिले होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट, नॉट अ सिंगल कैंडिडेट इज रेडी टू टेक अ ड्रॉप और गो फॉर द पीजी 25. बिकॉज सबके दिमाग में या सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि अगर मैं ड्रॉप लेता हूं तो क्या पीजी 2025 का एग्जाम टाइम पे होगा, जैसा कि डेट आ रखा है जून का, क्या उस डेट पे एग्जामिनेशन होगा? इन केस अगर एग्जामिनेशन डेट पे होता है तो क्या काउंसलिंग डेट पे होगी? क्योंकि ये काउंसलिंग पीजी 2024 की आप मान के चलो एटलीस्ट मार्च एंड तक पहुंचते हुए दिख रही है. आप बोलोगे मार्च एंड कैसे? नोटिफिकेशन आने दीजिए, स्ट्रे राउंड होगा, स्ट्रे राउंड के बाद स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा, कोर्ट केस होना भी बाकी है, क्योंकि स्टे राउंड के बाद जो सीटें बचेंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नो सिंगल प्रीसियस सीट शुड बी वेस्टेड इन द एमबीबीएस दे हैव सेड. यानी कि नीट यूजी में एक कमेंट था, तो पीजी तो ऑलरेडी आपकी सुपर स्पेशलिटी सीटें हो गई ना, वेस्टेज नहीं होना चाहिए. तो वहां पे कोर्ट केस होगा, परसेंटाइल को और रिड्यूस किया जाएगा. आपको भी मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि स्टे राउंड के बाद क्लिनिकल हो या नॉन क्लिनिकल कुछ भी सीटें बची हो, लास्ट ईयर अगर आप चेक करोगे तो लास्ट ईयर से इस ईयर ऑलमोस्ट 20,000 कम कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं. लास्ट ईयर आपके अप्रोक्सीमेटली 2 लाख प्लस 2,05,000 थे, इस बार 1,94,000 के अप्रोक्स में ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं. ऑलमोस्ट 20,000 के इन एंड अराउंड आपके कम कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इन जनरल. आई एम टेलिंग यू, कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जनरल में 20,000 कम कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं. दे लास्ट ईयर 20,000 ज्यादा थे, तब 1,200-1,400 सीटें बच गई थी. इस बार जब ऑलरेडी 20,000 कैंडिडेट्स कम एलिजिबल हैं तो ऑल इंडिया या कुछ स्टेट्स में सीटें जरूर बचेंगी. कहां पे बचेंगी, कहां पे मिलेगा, यही हमारा पेड एंड प्रीमियम का पार्ट है. क्योंकि कब कहां क्या करना है, दिस इज व्हाट वी आर गाइडिंग फॉर यू. ये नोटिफिकेशन या जो पोस्टपोनमेंट की बात नोटिस आई है, ये कल ही हमने मैक्सिमम कैंडिडेट्स को, अपने जो हमारे
स्लॉट मेंबर थे या जिन्होंने हमसे पेड एंड प्रीमियम लिया था उनको अपडेट कर दिया था कि चॉइस फिलिंग आप आराम से करो, डेट्स एक्सटेंड होगा एंड एग्जैक्टली द डिले इज देयर। इवन मैं आपको भी इन्फॉर्म कर रहा हूं, हो सकता है ये डेट्स थोड़ी और एक्सटेंड हो। PG25 पे ऑलरेडी आपका डिलेमा है, एग्जाम टाइम पे होगा नहीं होगा, एग्जाम भी हो गया तो काउंसलिंग टाइम पे नहीं होगा, इसलिए कोई ड्रॉप नहीं लेगा, विच सिंपली मीन्स अगेन अ नेगेटिव शिफ्टिंग। काउंसलिंग में आप मान के चलिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज की हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की हो, गवर्नमेंट में आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा, बट कंपेयर्ड विद द ऑल इंडिया राउंड 2, ना कि PG 2023 के राउंड 3 से मैं कंपेयर कर रहा हूं। लास्ट ईयर की कंपेरिजन में किसी भी राउंड में नहीं किया हूं, ना ही मैं बोल रहा हूं। राउंड 2 से अगर आप कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा गवर्नमेंट कोटा के लिए, बट जैसे ही आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करोगे देयर विल बी अ नेगेटिव शिफ्टिंग एंड इसका इफेक्ट अब और ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज आज की डेट में कोई भी कैंडिडेट ड्रॉप लेने के मूड में नहीं है, हर कोई अपना बजट इंक्रीज करेगा, दे विल बी ज्वाइनिंग द सीट। एक चीज मैं और बता दूं, अभी मैंने थोड़ी टाइम पहले आपसे बात की कि MP की काउंसलिंग डिले हो रही है, द रीजन इज प्रॉब्लम विद द NRI डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, जितने भी कैंडिडेट्स ने ये NRI डॉक्यूमेंट बना रखे हैं 3 लाख 4 लाख XYZ एजेंट से बना रखे हैं, मैं एक चीज आपको क्लियरली मेंशन कर दूं, नो डाउट अभी आपको बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स मिल रहे होंगे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बताई गई होगी, हो सकता है मैनेजमेंट से मीटिंग भी कराई गई होगी, कॉलेजेस के नाम बताए गए होंगे, पेमेंट भी लिए गए होंगे, साथ में आपको ये कमिटमेंट भी होगा कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो हम आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डॉलर की भी रिक्वायरमेंट हुई तो फॉरेनर या जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको डॉक्यूमेंट में वो आपको डॉलर भी ट्रांसफर कर देगा। बिलीव मी, ये हर साल ऐसे अट्रैक्टिव स्टोरीज, अट्रैक्टिव चीजें बताई जाती हैं, बट जब तक अलॉटमेंट नहीं मिलता है तब तक। एक बार अलॉटमेंट मिल जाएगा, ये जितने लोगों ने आपको ये ऑफर दिए हैं 90% लोगों के फोन नॉट रीचेबल आने वाले हैं। मार्क माई वर्ड, क्रॉप दिस वीडियो फ्रॉम हियर, 90% people who are offering you these details or even who have made you these document, just after getting your allotment, out of them 90% phones will be either not reachable or has been switched off। ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इस सेशन में भी होगा एंड इस सेशन में और ज्यादा होगा, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स ने ऑलरेडी NRI डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनिंग स्टार्ट कर दी है। अगर गलती से आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है या आपने ऐसा बना भी रखा है, हमारी तरफ से आपको फ्री में एक ही एडवाइस है कि NRI सीटों के लिए ना जाइए, स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट है, मैनेजमेंट का ऑप्शन देखिए, कहीं मिल सकता है, वेल एंड गुड, NRI एक बार अवॉइड करिए, क्योंकि गलती से अगर आप इन चीजों में आ जाते हो, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनिंग में पाई जाती है आपकी लिस्ट में, लीगल एक्शन 100% होगा। जो MBBS की डिग्री है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है किसी भी स्टेट का। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं या मैं आपको पैनिक भी नहीं क्रिएट कर रहा हूं, एक सिंपल चीज मैं बोल रहा हूं, गूगल पे जाओ, NRI डॉक्यूमेंट फ्रॉड सर्च करो या NRI डॉक्यूमेंट की चीजें सर्च करो। नीट PG 2024 में ये जो 1900 कैंडिडेट्स आपको NRI दिख रहे हैं, आपको भी आइडिया है कि मैक्सिमम लोगों के डॉक्यूमेंट्स कैसे बने हैं। सिंस द बिगिनिंग NRI डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी स्टेट की चीजें उठा के देख सको, चाहे आप चेन्नई की देख लो, पौंडीचेरी देख लो, तमिलनाडु देख लो, कर्नाटका देख लो, महाराष्ट्र देख लो, बंगाल देख लो, ऑलमोस्ट MP ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है, वहां पे सबको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाए गए हैं। आप आइए हमारे भवन में, जो इनका DGME का ऑफिस है, वहां पे हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। विथ सिंपली मीन्स कि एजेंसीज को भी पता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बने हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि नीट PG में सीट तो अगले साल भी मिल जाएगी, लेकिन गलती से इन चीजों में आ गए तो पूरी करियर पे लीगल एक्शन होगा, और जो आपने 5 साल मेहनत करके MBBS निकाला ही है या क्लियर किया हुआ है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कुछ ऐसे भी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन आई है जहां पे उन्होंने फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री, अगर आपका ब्लड रिलेशन है तभी वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट को उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हम स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इसलिए मैं बता रहा हूं, अट्रैक्टिव ऑफर्स जो आ रहे हैं ये बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, लेकिन अलॉटमेंट के पहले। लास्ट ईयर भी अगर आप आते हो, ऑफिसेज विजिट करते हो, एटलीस्ट 20 से 25 में अलॉटमेंट आपको शो कर सकता हूं जिसपे अलॉटमेंट हुआ है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है। रीजन सिंपल है कि कॉलेजेस के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। NRI की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है या MCC, ये खुद बोलता है कि कॉलेज अगर चाहे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकता है। अगर कॉलेज को लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है,
देन दे कैन रिजेक्ट योर ज्वाइनिंग, इट्स द ऑफिशियल रूल। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एनआरआई की लिस्ट में अगर एमसीसी की लिस्ट में नाम आ गया या कहीं डॉक्यूमेंट सबमिशन कर दिया वहां पे एनआरआई मिल गया, देन इट इज नॉट ओवर, देन द गेम जस्ट हैज बिगिन। सिर्फ आप लेवल 1 में एंट्री की हुई आपने कि आप एनआरआई में आ गए हो, गलती से अलॉटमेंट हुआ, ऑलरेडी मल्टीपल स्टेट्स के रूल है, ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट मिल गई, आपको स्टेट से बाहर कर देंगे, ज्वाइनिंग हो नहीं हो उनसे उनको मतलब नहीं है। क्यों ज्वाइनिंग नहीं हुई उन्हें वो भी नहीं जानना है, इट्स देयर रूल, आपको बाहर करेंगे। ऑल इंडिया में अलॉटमेंट मिल गया, डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, डॉलर नहीं दे पा रहे हो, ऑफर्स है, नो डाउट है, अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, लास्ट ईयर की चीजें आप दिखा सकते हो, देख सकते हो। जिनको अलॉटमेंट मिली थी, जिनको डिस्काउंट की बात की जा रही है, एक बार उनसे आप खुद पर्सनली बात करिए, उनको ऑफिशियली जाके मिलिए, फोन पे बात नहीं, क्योंकि फोन पे मैं कौन बात कर रहा हूं ये आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑफिशियली जाइए, मिलिए, अलॉटमेंट लेटर चेक करिए, डिस्काउंट दिया गया तो क्यों दिया गया, अगर ऑफिशियल फीस में डिस्काउंट हुआ तो क्यों हुआ, कितनी की डिमांड थी, क्या चीजें हुई, खुद से वेरीफाई करिए, तब किसी पे ट्रस्ट करिए। अदरवाइज करिए, पीजी के ईयर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में करियर भी जाएगा। किसी भी काउंसलर को उठा के देख लीजिए जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपको यही चीज बोल रहे हैं कि एनआरआई डॉक्यूमेंट से बच के चलिए, क्योंकि फ्रॉड और एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। ऑलरेडी मल्टीपल जगहों पे ये चीजें हुई हैं, आपको भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, 4 लाख 5 लाख में बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट, सोच समझ के चलिए, प्रॉब्लम हुई तो करियर बर्बाद होगा, 100% बर्बाद होगा, क्योंकि इस बार इतनी ज्यादा डिले हो रही है। ऑफिशियल टाइम सबको मिल रहा है चीजों को क्रॉस वेरीफाई करने का, क्रॉस रीचेक करने का, एंड दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, डीम्ड यूनिवर्सिटीज विल बी टेकिंग अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। अगर अलॉटमेंट मिल गया तो ज्वाइनिंग नहीं देने वाले, ये लास्ट ईयर भी करते थे, इस बार और ज्यादा होगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है। इस बार हाईएस्ट एनआरआई कैंडिडेट्स की काउंटिंग है इंडिया के अंदर, 1904 इज द हाईएस्ट। आज तक 1200 मैक्सिमम पहुंचती थी टिल द स्ट्रेट राउंड, इस बार सिर्फ राउंड 3 तक में 1900 कैंडिडेट्स इन एनआरआई। आप समझ सकते हो, मैं डरा नहीं रहा हूं, खुद से रिसर्च करिए, खुद से चीजों को वैलिडेट करिए, तब डिसाइड करिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ जगहों पे सीटें मिल सकती हैं, बजट थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, कहां मिल सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मना कर रखा है। अगर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट बना के हमारे साथ प्रोसीड करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल हैं या नहीं है, इन द बोथ केस वी आर टेकिंग एफिडेविट कि अगर आपको एनआरआई सीट हमारी थ्रू अलॉट होती है, ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है या थ्रू आउट करियर में कभी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, वी आर टेकिंग इट ऑन बॉन्ड पेपर विथ योर सिग्नेचर एंड योर पेरेंट सिग्नेचर कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो देन टीम एडमिशन मीडिया एंड पर्सनली आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारा सिर्फ आपको काउंसलिंग में हेल्प करना होगा, अलॉटमेंट देना है, ज्वाइनिंग कराना। इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी एजेंसी चेक होती है, डॉक्यूमेंट में फॉल्ट पाया गया, कुछ भी किया गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ऐसा हमने हर कैंडिडेट को बोल के रखा हुआ है, और जो स्टम्प पे अग्री कर रहे हैं, बॉन्ड पेपर पे साइन करने के लिए अग्री हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का केस हम लेके प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी फीसें जब सबसे ज्यादा महंगी है, जब हम ये कर रहे हैं, कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है, कोई एजेंट बोल रहा है, तो वो क्या करेगा। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मान के चलिए सारे स्टेट्स की काउंसलिंग शेड्यूल को फिर से डिले किया जाएगा, सो नो नीड टू पैनिक। ऑल इंडिया काउंसलिंग डिले ऑलरेडी 22 ऑफ जनवरी तक किया गया है, बट मान के चलिए थोड़ा और डिले हो सकता है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ वीक तक चीजें जाके क्लियर होंगी। मतलब कि इस वीक में तो एटलीस्ट कुछ नहीं ही होता हुआ देख रहा है, जो भी होना है अगले वीक में ही, या कि आपकी जो ये जो वीक है आपकी, इस वीक में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मान के चलिए कुछ भी रिजल्ट हो नहीं आने वाला। मोस्ट प्रॉबेबली अगले वीक में जाके रिपब्लिक डे के इन एंड अराउंड जाके ही चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका 20th है, रिपब्लिक डे के बाद ही अब चीजें कुछ होने वाली हैं, उसके पहले कोई अपडेट नहीं आने वाला। डेट्स को ऐसे ही एक्सटेंड किया जाएगा, नो डैट, क्योंकि एमपी का रिजल्ट आना बाकी है। ऑलरेडी सुप्रीम हाई कोर्ट ने वहां पे रोक लगा रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, चीजें वहां से क्लियर होंगी, देन रिजल्ट आएगा। रिजाइनिंग विंडो चाहिए, देन दे कैन रिजाइन, एंड फिर सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर चॉइस फिलिंग बिगिन होगा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैंने बनाया क्योंकि डेट्स डिले हो रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आपकी काउंसलिंग पे वो क्लियर कर दिया मैंने आपको। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक बार आप खुद सोच के देखिए। अगर आप कैंडिडेट हो तो क्या इन चीजों के बाद आप खुद ड्रॉप लेना चाहोगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। थर्ड पॉइंट एनआरआई डॉक्यूमेंट का, क्योंकि मल्टीपल कॉल्स आ रहे थे, हमारे पास भी आ रहे थे कि सर हमने ये कर लिया है, मेरा डॉक्यूमेंट ऐसा है, मैं क्या करूं, या मैं क्या करूं, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आप बताओ मैं क्या क्या ऑप्शंस फिलअप कर दूं। ऑप्शंस ऑफर हैं,
बट टिल द अलॉटमेंट ओनली। एक बार अलॉटमेंट मिल गया, जिनसे भी आपने बनाया है 90% लोगों के फोन आइदर नॉट रीचेबल आएंगे और स्विच ऑफ आएंगे। लिख के ले लो आप, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके आप रख लेना। जब रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी चीजें होंगी, तब आप मुझे कांटेक्ट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बट इन चीजों से बच के अभी भी अगर आपको क्लिनिकल सीटें चाहिए, जस्ट एलिजिबिलिटी पे भी सीटें चाहिए, कहाँ मिल सकता है, इवन नॉन क्लिनिकल भी चाहिए आपको, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथो, पीएसएम, कोई भी ब्रांच चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। पैथो के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 30 आपका 15 to 30 के पैकेज में कर देंगे मैक्सिमम। अगर आपका रैंक ज्यादा है, 1,10,000 के ऊपर है, तो आप मान के चलिए मैक्सिमम 45 के पैकेज में आपको पैथोलॉजी अच्छे एंड प्रीमियम कॉलेजेस में करके दे सकते हैं। अगर 1 लाख के आसपास रहेंगे तो आपकी जो फीसें हैं, पीएसएम हो गया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की प्रीमियम कॉलेजेस में भी फीसों में डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ आपको फ्री जो यूनिवर्सिटी फीस और ये जो एक्सवाइजेड चार्जेस होते हैं यही पे करना होगा। इन चीजों के लिए भी आप देख रहे हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पॉजिटिव शिफ्ट की उम्मीद में बैठे हुए हैं, एक बार रिजल्ट का वेट करिए। कल भी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था, आज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि चीजें डिफरेंट हैं। लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग चल रहे हो, चीजें नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। आपको रिजल्ट आने दीजिए, आइडिया लग जाएगा, रियलिटी चेक हो जाएगी। इस बार सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग हुई है ऑल इंडिया राउंड 1 या राउंड 2 में। रीजन यही है कि आपको भी पता है कि चीजें क्या हो रही हैं। इतनी डिले और डिलाइमा के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट ड्रॉप के लिए सोचेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के लिए देख रहे हो, कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, कैसे इन चीजों से बच के आप सीटें ले सकते हो, ऑफिशियली कैसे प्रोसीड कर सकते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, एमसीसी की, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको सीटें अलॉट करा के देंगे, जिससे थ्रू आउट करियर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इन चीजों के लिए देख रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। द गिवन नंबर बिलो इज 9545955519। कॉल्स नहीं रिसीव हो रहे, व्हाट्सअप कर दीजिए, चेक करेंगे, अपडेट करेंगे एंड देन वी कैन डिस्कस आउट। मीटिंग करनी है तो पुणे एंड बैंगलोर ऑफिस में वी आर अवेलेबल। पर्सनली आई एम अवेलेबल इन पुणे एंड बैंगलोर। आप जहां भी आना चाहो एक बार अपॉइंटमेंट लेके आप मीटिंग कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है, क्या करना है। अगर अभी भी आप टाइम ले रहे हो, आराम से आप टाइम लो, हो सकता है कि आपको 1 साल तक की टाइमिंग मिल जाए, सिर्फ यही सोचने के लिए कि प्रोसीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।